अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं फाइवर के पार्ट 3 में। तो सबसे पहले यार रियली सॉरी कि पार्ट 3 लाने में काफी मुझे देर हो गई और काफी मेरे दोस्त सब्सक्राइबर नाराज भी हो गए कि भाई आप पार्ट 3 नहीं ला पा रहे। तो यार कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं ये पार्ट 3 जो है नहीं अपलोड कर सका। तो गाइज आज मैं आपके लिए पार्ट 3 लेकर आया हूं। तो अगर आपने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा हुआ है तो ये आपके लिए पार्ट 3 है। अगर आपने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो मस्ट है कि सबसे पहले आप पार्ट 1 और देख लें और उसके बाद पार्ट 2 देख लें, क्योंकि मैंने आपको इन दोनों में सिखाया था। पहले पार्ट में सिखाया था कि किस तरह से आप गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करते हुए कॉपी पेस्ट का वर्क करके आप यहां फाइवर से जो है अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और पार्ट 2 में मैंने आपको प्रोफाइल बनाने का तरीका सिखाया था कि फाइवर में किस तरह अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करते हैं। और आज पार्ट 3 में आज हम आपको सिखाएंगे किस तरह से गूगल ट्रांसलेट की आप यहां पर जो है अपनी गिग क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारे पार्ट 1 और 2 देखे हुए हैं तो चलो फिर आज हम पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार फटाफट से एक लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड रियल और जेन्युइन वीडियो लाते रहते हैं। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं गूगल ट्रांसलेट की गिग किस तरह बनाते हैं। कॉपी पेस्ट का वर्क करके आप यहां से फाइवर से किस तरह से यहां लाखों रुपए भी कमा सकते हैं अगर आप अच्छे से अपनी गिग क्रिएट करते हैं। तो मेन मसला यही होता है कि आप लोग गिग अच्छे से क्रिएट नहीं करते, सर्चिंग कीवर्ड नहीं डालते, जिसकी वजह से आपकी गिग रैंक नहीं होती और आपको यहां पर ऑर्डर नहीं मिलते। तो गाइस गिग क्रिएट करने के लिए तो सबसे पहले आपने अपनी यहां पर ये जो आपकी प्रोफाइल है आपने सिंपली इस पर टैप कर देना है। तो जैसे ही अपनी प्रोफाइल पर टैप करेंगे तो यहां पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो यहां से सिंपली आपने बिकम अ सेलर पर टैप कर देना है। ये आप देख सकते हैं आपके सामने ये लिखा हुआ है बिकम अ सेलर। तो सिंपली आपने बिकम अ सेलर पर टैप कर देना है। तो गाइस जैसे ही आप बिकम अ सेलर पर टैप करेंगे उसके बाद अगेन आपके सामने यहां पर एक और ऑप्शन लिखा हुआ आएगा बिकम अ सेलर। तो आपने अगेन बिकम अ सेलर पर टैप कर देना है। जैसे ही आप बिकम अ सेलर पर टैप करेंगे उसके बाद इस साइड पे आपके सामने इस तरह का एक और पेज ओपन होकर आ जाएगा, यहां पर आप देख सकते हो। तो यहां पर आपने अगेन सिंपली कंटिन्यू पर टैप कर देना है। फिर आपसे कंटिन्यू का पूछेगा, फिर आपने कंटिन्यू पे टैप करना है, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 में यहां पर अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लिया है। तो अगेन फिर हमारी यहां पर प्रोफाइल आ चुकी है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपने अपनी प्रोफाइल किस तरह क्रिएट करनी है, वो पार्ट 2 में मैंने बताया था। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो सिंपली आपने उनको लाजमी देख लेना है। तो यहां से अगेन हम कंटिन्यू पर टैप करेंगे और उसके बाद फिर नीचे आएंगे, फिर यहां पर नेक्स्ट पर टैप कर देंगे, फिर हम यहां कंटिन्यू पर टैप करेंगे, उसके बाद अगेन कंटिन्यू पे टैप कर देंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी यहां पर कंप्लीट किया। उसके बाद फिनिश पर टैप कर देंगे, अगेन हम फिनिश पर टैप कर देंगे और उसके बाद अब हमारे सामने ये गिग का पेज ओपन होके आ चुका है। यहां पर हमें सबसे पहले तो गिग का टाइटल ढूंढना है और टाइटल फिर गाइस हमने ऐसा ढूंढना है जो सर्चेबल हो, जिसपे लो कंपटीशन भी हो और जो है जिसका सर्च में आए और हमारी गिग रैंक करे और यहां पर हमें ऑर्डर भी मिले। तो इसलिए हमें यहां पर फाइवर का सहारा लेना पड़ेगा और हम सर्चिंग कीवर्ड ढूंढेंगे। तो हम अगेन एक और पेज पे मैंने ऑलरेडी यहां पर फाइवर को ओपन किया हुआ है। तो हम जो गिग बना रहे हैं अभी हम ट्रांसलेट की गिग बना रहे हैं। तो हिंदी टू इंग्लिश में आपको सिखाऊंगा, तो आप किसी भी जो है लैंग्वेज को सेम प्रोसेस होगा, कोई भी गिग क्रिएट कर रहे हो सबका यही सेम प्रोसेस होगा। तो सिंपली मैं यहां पर लिख देता हूं, ट्रांसलेशन लिख देता हूं, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन चलो लिख देता हूं। तो जैसे ही हमने सर्च किया उसके बाद यहां पर आप इसका कंपटीशन दे सकते हो। ये 3839 इस पे ऑलरेडी गिग बनी हुई है। जो 3839 समझ लो कि बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये अच्छी यहां पर इस कीवर्ड से आपकी जो है गिग रैंक हो सकती है। तो गाइज आपने इस कीवर्ड को कहीं पर नोटपैड पर लिख देना है, क्योंकि ये काफी सर्चेबल कीवर्ड है, इस पे आपकी गिग को रैंक होने के काफी ज्यादा चांस है। तो आपने इसको भी कहीं साइड पर लिख देना है। तो सिंपली मैं इसको यहां से फिलहाल कॉपी और पेस्ट कर देता हूं, कॉपी कर लेता हूं और उसके बाद हम अगेन यहां पर बैक जाते हैं। बैक चलकर हम यहां पर कुछ और सर्च कर लेते हैं। यहां पर हम सिंपली सर्च कर लेते हैं ट्रांसलेशन। तो देखते हैं कि इस पर कितना कीवर्ड सर्चिंग है। तो देखते हैं इस पर कितना कंपटीशन है। तो यहां पर हमने जस्ट ट्रांसलेशन लिखा, तो यहां पर आप देख सकते हो कितना ज्यादा कंपटीशन है। यहां पर 42,196 यहां पर इसका कंपटीशन है। तो आप इसका मतलब है समझ सकते हो कि यहां पर अगर 42,000 जो है 196 इसके जो है कंपटीशन है, गिग बनी हुई है। तो यहां पर इस कीवर्ड से अगर अगेन सिर्फ ये कीवर्ड लिखोगे इस तरह से तो आपकी गिग रैंक होने के चांस नहीं होंगे। तो इसलिए आपको अच्छे अच्छे कीवर्ड यहां से सर्च करने पड़ेंगे। तो हमने जो पहला कीवर्ड सर्च किया था वो काफी लो कंपटीशन
कंपटीशन का था, तो उसको सिंपली हम यहां पर पेस्ट कर देंगे। तो इससे ये होगा कि हमारी गिग को रैंक होने में काफी मदद मिल सकती है। तो सिंपली हमने यहां पर पेस्ट कर दिया हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो यहां पर इस थोड़ी बहुत हमने चेंजिंग भी करनी है। तो उसके बाद हम यहां पर आगे लिख देंगे हिंदी टू इंग्लिश, क्योंकि हमने पहले तो कीवर्ड लिखा है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट, लेकिन अब हम यहां पर लिख देंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट। आपने भी इसी तरह लिख देना है, लेकिन सेम कॉपी पेस्ट आपने नहीं करना, तो नहीं तो आपको आपकी गिग को रैंक होने में काफी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपने भी हिंदी टू इंग्लिश अगेन यहां पर लिख देना है। हमने यहां पर हिंदी टू इंग्लिश भी लिख दिया है। तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर ये जो हमारा टाइटल अभी है ये तकरीबन अच्छा टाइटल है। इससे ज्यादा लॉन्ग अगर हम लिखेंगे तो ये हमें हमारी गिग को रैंक करने में प्रॉब्लम होगी, अच्छे से दिखेगा नहीं कस्टमर को। तो आप कोशिश करना कि जितना शॉर्ट टाइटल लिखोगे इतनी आपके गिग के रैंक होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो इसलिए आपने अच्छे इसी तरह फाइवर का सहारा लेना है। फाइवर्स पे आपने सर्च करना है, सर्च करके आपने यहां पर सर्चिंग कीवर्ड को यहां पर कॉपी पेस्ट करना है और उसके बाद नीचे की जानिब आते हैं। तो उसके बाद सेलेक्ट अ कैटेगरी हमारी जो है यहां पर आप देख सकते हो हमारी राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है। तो सेम आपने यहां से राइटिंग एंड ट्रांसलेशन को चूज कर लेना है। अगेन यहां सब कैटेगरी पे आपने टैप करना है और यहां पर सिंपली आपने ट्रांसलेशन को टैप कर देना है। तो गाइज उसके बाद नीचे हमसे यहां पर पूछ रहा है कि भाई आप कौन सी लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो हम सिंपली हिंदी टू इंग्लिश करने वाले हैं या इंग्लिश टू हिंदी करने वाले हैं। तो आपने यहां पर हिंदी टू इंग्लिश को या इंग्लिश टू हिंदी को आपने यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं भी यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं। तो गाइस मैंने यहां पर इंग्लिश टू हिंदी को सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद यहां पर हमें सर्चिंग कीवर्ड ढूंढने पड़ेंगे और कीवर्ड ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जो सर्च में आए, जिससे हमारी गिग को रैंक करने में मदद मिले। तो यहां पर सर्चिंग कीवर्ड के लिए हमें अगेन फाइवर का सहारा लेना पड़ेगा। तो आपने एक और पेज में यहां पर फाइवर को ओपन कर लेना है और यहां पर किसी भी एक गिग को आपने ओपन कर लेना है। यहां से सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना, जस्ट आपने एक आइडिया लेना है कि भाई ये लोग किस तरह के टैग यूज कर रहे हैं। और उसके बाद हम यहां से गिग को ओपन करने के बाद नीचे आएंगे और यहां पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा रिलेटेड टैग। तो यहां पर आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है रिलेटेड टैग। इस गिग के रिलेटेड इसने तमाम टैग डाले हुए हैं और यहां पर ये लिखा हुआ है, आप साफ देख सकते हो इंग्लिश टू हिंदी, ये लिखा हुआ है इंग्लिश टू हिंदी और उसके बाद लिखा हुआ है हिंदी टू इंग्लिश लिखा हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ है हिंदी और उसके बाद लिखा हुआ है हिंदी ट्रांसलेशन और उसके बाद लिखा हुआ है हिंदी। तो इसका मतलब यह है कि इस तरह के टैग आपने डालने हैं ताकि आपको भी समझ आ सके। बताने का मकसद यह सेम कॉपी पेस्ट तो नहीं करना। तो हम अगेन चले जाते हैं अपने फाइवर के पेज पे और यहां पर हम अच्छे टैग इस तरह आपने सर्च करके अच्छे टैग डालने हैं ताकि आपकी गिग जो है रैंक जल्दी हो और आपको यहां पर ऑर्डर जल्दी मिले। तो मैं यहां से फटाफट से टैग डाल लेता हूं। तो गाइज मैंने यहां पर टैग डाल दिए हैं। आप यहां पर ओनली 5 टैग डाल सकते हो, 5 टैग डाल सकते हो, इससे ज्यादा आप यहां पर नहीं डाल सकते। और टैग वो डालने हैं अच्छे सर्चेबल टैग डालने हैं और उसके बाद सिंपली हम यहां सेव कंटिन्यू पे टैप कर देंगे। तो आपने भी यहां सेव एंड कंटिन्यू पर टैप कर देना है। तो मैं सिंपली यहां पर क्लिक कर देता हूं। तो गाइस जैसे ही सेव कंटिन्यू पे टैप करेंगे तो यहां पर हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पर हम जो है स्टेप 2 यहां पर कंप्लीट करेंगे। तो आपने अच्छे से देखना, हमें यहां पर 3 पैकेज दिए जाएंगे, एक बेसिक है, एक स्टैंडर्ड है और एक प्रीमियम है। तो जो बेसिक होता है इसकी प्राइस थोड़ी कम हमें यहां पर पुट करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड की थोड़ी बेसिक से ज्यादा है और प्रीमियम की जो है स्टैंडर्ड से भी ज्यादा है। तो 3 कैटेगरी हमें यहां पर चूज करनी पड़ेगी। तो हम यहां पर आस्ता आस्ता सेट करते हैं। तो यहां पर इनको नाम देना पड़ेगा, तो और यहां पर हमें नाम देना पड़ेगा। तो आपको यहां बेसिक को सिंपली आप बेसिक नाम ही दे देना और स्टैंडर्ड को आप यहां पर स्टैंडर्ड ही दे देना और यहां पर प्रीमियम को आप प्रीमियम ही। तो फ्रेंड हमने यहां पर इनको नाम दे दिए हैं। उसके बाद यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी। बेसिक के नीचे यहां पर आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि भाई आप क्या सर्विस दे रहे हो, कितने यहां पर आप चार्जेस लोगे। और उसके बाद इसी तरह स्टैंडर्ड पर भी आपने लिख देनी है डिस्क्रिप्शन और यहां पर प्रीमियम पर भी आपने डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। तो सेम प्रोसेस वही होगा कि आपने फाइवर का सहारा लेना है, फाइवर पे आपने जाना है और लोगों की गिग वगैरह देखनी है कि और लोगों ने बेसिक में क्या दिया हुआ है और प्रीमियम में क्या दिया हुआ है। उनका सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना, लेकिन जस्ट आपने वहां से एक गाइडेंस लेनी है कि आपने किस तरह लिखना है। तो मैंने यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं इसको यहां पर पेस्ट कर देता हूं और यहां पर और उसके बाद यहां स्टैंडर्ड पर भी हम सेम पेस्ट कर देंगे और उसके बाद हम यहां
प्रीमियम पर भी सेम पेस्ट कर देंगे। और लेकिन यहाँ पर इनकी जो प्राइस होगी वो अलग होगी। और लेकिन आपने एक कोशिश ये करनी है कि जब आप नए हो स्टार्टिंग में, तो आपको कम से कम यहाँ पर जो है प्राइस डालनी है। और उसके बाद नीचे यहाँ पर ये लिखा हुआ है रेविएशन, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसको आपने यहाँ पर अनलिमिटेड पर टैप कर देना है, इस पे सेलेक्ट पर टैप करना है। बेसिक का भी आपने अनलिमिटेड कर देना है। इससे मराज ये है कि अगर आप जब भी कोई अपना ऑर्डर किसी कस्टमर को दोगे तो वो उसमें अगर कोई चेंजेस करना चाहे या फिर आपने गलत कुछ ट्रांसलेट कर दिया या कुछ अगर वो बोले कि भाई ये आपने अच्छे से ट्रांसलेट नहीं किया है कुछ भी, तो आपने फिर इसको अनलिमिटेड कर देना है। इससे ये होगा कि आपकी गिग नहीं होगी तो दूसरे कस्टमर को ये भरोसा होगा कि भाई अगर इसने कुछ गलत जो है हमें ट्रांसलेट करके दे दिया तो फिर भी हमें ये चेंज करके दे देगा। उसके बाद बेसिक, यहाँ पर ये जो लाइन है ये बेसिक की है। तो आप इसे पूछ रहे हैं कि भाई आप यहाँ बेसिक में क्या क्या प्रोवाइड करना चाह रहे हो, तो आपने इस पर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है ये स्टैंडर्ड में आप क्या क्या प्रोवाइड करना चाह रहे हो, आप यहाँ पर टिक करो। और उसके बाद प्रीमियम में आप यहाँ पर क्या प्रोवाइड करना चाह रहे हो। यहाँ बेसिक में हम ट्रांसक्रिप्शन पर टैप कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि भाई आप डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में देंगे या किस में देंगे, तो आप बेसिक में इसको भी टिक कर देना, इसको भी टिक कर देना और जो है इसको भी हम टिक कर लेते हैं। और स्टैंडर्ड में आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को भी कर देना, पहले वाले को भी कर देना और लैंग्वेज स्टाइल को भी आपने यहाँ पर टिक कर देना। और उसके बाद प्रीमियम में आपने इन सबको यहाँ पर टिक टिक कर देना है। मतलब यह है कि आप जो भी आपने कस्टमर को प्रोवाइड करोगे इस साइट पे तो उस पे टिक टिक लगाना। ऐसा ना हो कि मेरा देख के आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने लग जाओगे, भाई इसने टिक यहाँ पर लगाया हुआ है तो मैं भी लगा दूं। आप अपने हिसाब से जो है टिक लगाना कि भाई आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो, यहाँ पर आपको क्या आता है, तो उसके हिसाब से आपने यहाँ पर टिक लगाना है। उसके बाद यहाँ आ जाती है भाई प्राइस की बात। यहाँ पर तो आपने प्राइस सेट करनी है। तो बेसिक में हम यहाँ पर जो है $5 लेंगे। आप कोशिश करना जब आपकी नई गिग होगी तो कम से कम प्राइस आप यहाँ पर लगाएं। उसके बाद हम स्टैंडर्ड में $10 यहाँ पर लगा देते हैं और हम यहाँ प्रीमियम में $15 लगा देते हैं। ये तकरीबन ठीक है क्योंकि शुरू में हमारी गिग नई होगी तो इतनी ज्यादा प्राइस अच्छी नहीं होगी। जब आपको ऑर्डर आने लग जाए तो आप यहाँ से ये प्राइस वगैरह चेंज कर सकते हो। और उसके बाद नीचे हमें यहाँ पर कुछ जो है फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि भाई अगर कोई कस्टमर को जो आपने ऑलरेडी यहाँ पर डिटेल दी होगी उससे अगर इसको एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी चाहिए, उसको कुछ जल्दी में चाहिए चीज, तो उसके आप क्या चार्जेस रखेंगे, तो आपने अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर लेना है। तो स्टैंडर्ड पर इसी तरह स्टैंडर्ड पर कितने जल्दी आप दे सकते हो, इसको भी हम यहाँ पर 1 दिन दे देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर डॉलर हम इसके $10 लगा देते हैं। हमारी प्राइस होगी अगर आपको एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। उसके बाद प्रीमियम में हम यहाँ पर जो है 2 डे लगा देंगे क्योंकि प्रीमियम थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए प्राइस भी हम यहाँ पर इनको कितनी देंगे, इनको $15 हम यहाँ पर प्राइस लिख देते हैं। और उसके बाद एडिशनल रेविएशन यहाँ पर तो हमने ऑलरेडी अनलिमिटेड ऊपर किया हुआ है तो इसको हमने छेड़छाड़ नहीं करनी। और उसके बाद नीचे आएंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा गिग ऐड करनी पड़ेगी। तो एक्स्ट्रा गिग ऐड करने का फायदा ये है कि भाई आपसे पूछ रहे कि भाई आप एक्स्ट्रा क्या काम कर सकते हो, तो एक्स्ट्रा आपने यहाँ पर लिख देना है कि भाई मैं आपको ऑल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दे सकता हूँ। मतलब हिंदी टू इंग्लिश ही नहीं बल्कि आपको A to Z जिस लैंग्वेज में बोलो, क्योंकि आपको वैसे ही गूगल का सहारा लेना पड़ेगा तो आप ट्रांसलेट आसानी के साथ कर सकते हो। तो गाइज मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से लिख दिया है कि भाई मैं आपको वॉइस ओवर भी करके देख सकता हूँ जिस लैंग्वेज में भी आपको चाहिए। तो आपने अपने हिसाब से यहाँ पर लिख देना है। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। उसके बाद सिंपली अब हमने यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे टैप कर देना है। यहाँ तो गाइज जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे टैप करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर स्टेप 3 हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी और डिस्क्रिप्शन आपने अच्छे से लिखनी है। तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए यहाँ फाइवर पे जाकर और लोगों को भी देख सकते हो सेम के लोग किस तरह काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सेम आपने कॉपी पेस्ट नहीं कर देना, बस जस्ट आपने गाइड लेनी है। यहाँ पर 2-3 गिग को आपने चेक करना है, चेक करके उनको एक मिक्सचर बना के अलग नोटपैड पर लिख के फिर आपने यहाँ पर आकर कॉपी पेस्ट कर सकते हो ताकि फाइवर को भी ना लगे कि भाई आप कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। तो अच्छे से आपने लिखना है। डिस्क्रिप्शन होती क्या है, दरअसल आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसकी एक मैंने ट्रांसलेशन की गिग ओपन की हुई है तो यहाँ पर देख सकते हो इसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। यहाँ पर इसने लिखा हुआ है अबाउट गिग, यहाँ पर ये देख सकते हो ये लिखा हुआ है अबाउट गिग कि इस गिग के बारे में ये क्या कह रहा है, क्या डिस्क्रिप्शन इसने लिखी हुई है। तो ये देखो इसने कितने अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, पूरी डिटेल इसने बताई हुई है कि हम आपको बेसिक पैकेज में कितने आपसे चार्जेस करेंगे, क्या क्या चीज देंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड पैकेज में आपको क्या क्या चीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि भाई प्रीमियम में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं।
देखो इसने इस तरह इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन, आपने अच्छे से लिखना है, 3-4 गिग को चेक करना है, सबका आपने एक मिक्सचर बनाकर फिर आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, तो सिंपली मैं इसको यहां पर पेस्ट कर दूंगा। तो आपने भी इसी तरह कॉपी पेस्ट कर देनी है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद हमने यहां स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और सिंपली हम यहां सेव एंड कंटिन्यू पे टैप कर देंगे। तो भाई जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे टैप करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हो हमारा स्टेप 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे सामने यहां पर स्टेप 4 आ चुका है। तो अब ये स्टेप 4 में हमें यहां पर क्या फिल करना पड़ेगा, यहां पर ये लिखा हुआ है कि हमें यहां पर क्वेश्चन ऐड करने पड़ेंगे। क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि जो एक बायर के माइंड में होते हैं। अब आप सोच रहे हो कि भाई ये क्वेश्चन हमने कहां से ढूंढने, तो यार यहां पर ढूंढने की कोई बात नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सिंपली आपने यहां पर फाइवर ओपन करना है और यहां पर और लोगों के देखना है कि भाई और लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, लोगों ने यहां पर कैसे कैसे क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। फर्ज करो हम यहां से एक कोई नई गिग को ओपन कर लेते हैं, फर्ज करो इस गिग को ओपन करते हैं और इसके क्वेश्चन चेक करते हैं कि भाई इसने आंसर क्वेश्चन क्या लिखे हुए हैं, कौन से ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि हम भी यहां से देखकर इनका तो वहां पर हम भी क्वेश्चन आंसर डाल सकें। तो यहां से इसकी गिग को ओपन कर लिया है। यहां पर ये देखो ये क्वेश्चन हमारे सामने आ चुके हैं, ये लिखे हुए हैं टोटल क्वेश्चन। इसी तरह से आपने और भी गिग को देखकर यहां पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। यहां पर इस तरह के क्वेश्चन आपने ऐड करने हैं। यहां पर लिखा है डू यू यूज गूगल ट्रांसलेट, क्या आप गूगल ट्रांसलेट यूज करते हो। तो इस तरह से आपने यहां पर सिंपल जवाब देने हैं। फर्ज करो हम यहां पर अगर इसको ओपन करते हैं पहले क्वेश्चन को, तो यहां पर देखो इसका आंसर भी लिखा होगा, आई नेवर यूज एनी काइंड ऑफ मशीन टू ट्रांसलेट एनी एवरीथिंग विल बी डन मैनुअली। तो यहां पर ये कह रहा है कि भाई मैं तो यहां पर बिल्कुल भी कोई चीज गूगल ट्रांसलेट यूज नहीं करता। मतलब एक बायर के क्वेश्चन होते हैं वो आपने यहां पर पुट करने पड़ेंगे, वो देखेगा कि भाई ये तो ट्रांसलेट यूज नहीं करता, तो हम तो जाहिर सी बात है हम तो यूज करेंगे। तो आपने अगर यहां पर ये लिख सकते हो कि भाई हम यूज करेंगे तो ठीक है, आप यहां पर ये ऐड कर सकते हो। सिंपली आपने कॉपी पेस्ट करने होते हैं यार, 2-3 गिग से देखकर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपने यहां से ऐसे कॉपी करना है। हमने क्वेश्चन को कॉपी किया और उसके बाद अपनी गिग में आ गए, यहां पर लिखा हुआ ऐड न्यू क्वेश्चन। तो सिंपली आपने इस पर टैप करना है। जैसे इस पर टैप करेंगे नीचे आपने से यहां पर पूछा क्वेश्चन ऐड करो, तो आपने यहां पर पेस्ट कर देना है जो वहां से कॉपी किया। उसके बाद हम यहां पर इसको आपने ऐड कर देना है और यहां पर देख सकते हो हमारा क्वेश्चन ऐड हो चुका है। और इसी तरह आप यहां पर ऐड करते जाएंगे, क्लिक करते जाएंगे, ऐड न्यू क्वेश्चन आप यहां पर ऐड कर सकते हो। जितने भी क्वेश्चन आप यहां पर ऐड करोगे तो आपकी प्रोफाइल दिखने में अच्छी लगेगी और आपको ऑर्डर ज्यादा आएंगे, एक प्रोफेशनल लुक लगेगी। तो सिंपली अब हम यहां सेव एंड कंटिन्यू पे टैप कर देते हैं। तो गाइस जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे टैप करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो हमारा स्टेप 4 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे सामने स्टेप जो है 5 आ चुका है। तो सिंपली अब हमसे यहां पर कह रहा है कि भाई आपने यहां पर जो है अपनी कोई इमेज सेलेक्ट करो जो गिग पे आप दिखाना चाहते हो कि भाई आप क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हो। तो आपने एक अच्छी सी थंबनेल बना लेनी है यहां पर। तो मैंने ऑलरेडी एक बनाई हुई है, तो आपने भी जो है पिक्सल ऐप से भी बना सकते हो और भी आपको बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाएंगी, यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप वहां से देख रहे हैं। आप अच्छी सी आपने यहां पर जो है थंबनेल बना लेनी है अपनी गिग के लिए। तो मैं फटाफट से जो है इमेज को अपलोड करता हूं। तो गाइज मैंने यहाँ पर इमेज को अपलोड कर लिया है, आपने भी इसी तरह अपलोड कर लेना है। और अपलोड करने के बाद आपसे यहाँ नीचे पूछ रहा है कि भाई अगर आपके पास कोई यहाँ पर लाइव वीडियो है, लाइव डेमो है वीडियो का, तो आप वो भी यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह है तो वो भी आप यहाँ पर सेंड कर सकते हो प्रोजेक्ट के। तो हमारे पास तो फिलहाल ये नहीं है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद नीचे आएंगे और उसके बाद यहाँ इस पर आपने चेक मार्क लगा देना है। जैसे इस पर चेक मार्क लगाएंगे और उसके बाद आपने यहां सेव एंड कंटिन्यू पे टैप कर देना है। तो गाइस जैसे ही हम सेव एंड कंटिन्यू पे टैप करेंगे यहां पर देख सकते हो लिखा हुआ आ चुका है ऑलमोस्ट देयर, लेट्स पब्लिक योर गिग एंड गेट सम बायर रोलिंग इन। यहां पर देख सकते हो कि बस जस्ट अब हमने यहां पर पब्लिश गिग पर टैप कर देना है और यहां पर हमारी गिग जो है पब्लिश हो जाएगी। तो सिंपली हम यहां पब्लिश पर टैप कर देते हैं। तो गाइस जैसे ही पब्लिश पे टैप करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हो कि हमारी गिग यहां पर लाइव हो चुकी है। यहां पर अब मैं चलकर आपको अपनी गिग दिखा देता हूं कैसी दिख रही है, लाइव कैसी है। तो गाइस उसके बाद हमारी गिग भी और लोगों की तरह दिखने लग जाएगी। यहां पर आप देख सकते हो अभी थोड़ा मेरा नेट स्लो है, इस वजह से यहां पर अभी प्रोफाइल नहीं अपलोड हुई। और उसके बाद नीचे हम यहां पर आएंगे, इसी तरह सेम देख सकते हो, सेम टू सेम हमारी गिग भी जिस तरह के आप फाइवर पे देख सकते हो और लोगों की गिग है, उसी तरह सेम हमारी गिग भी यहां पर शो हो रही है। उसके साथ यहां पर आप देख
देख सकते हो बेसिक पैकेज भी हमारा इस साइड पे बेसिक पैकेज है, यहाँ पर उसी तरह शो हो रहा है। यहाँ पर बेसिक आ गया, यहाँ पर स्टैंडर्ड आ गया, उसके बाद यहाँ पर प्रीमियम आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी डिटेल सेम टू सेम हमारी गिग भी कितने अच्छे से दिख रही है प्रोफेशनल तरीके के साथ। तो गाइज आप समझ सकते हो, अगर आपको यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल अभी हमने लो प्राइस यहाँ पर लगाई है। तो यहाँ पर हमारी जो है प्रीमियम में 5294 रुपए बन रहे हैं एक ऑर्डर के। बाकी और इसके एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी को छोड़कर नॉर्मल यहाँ पर अगर आपको ऑर्डर आ जाता है तो 5294। तो समझ सकते हो कितना पैसा है भाई। तो इसलिए बोलता हूँ यार कि छोड़ दो यूट्यूब पे कैप्चा फिलिंग को, फॉर्म फिलिंग को, कुछ स्किल सीखो यार, ताकि आप भी लाइफ टाइम अर्निंग कर सको और अर्निंग थोड़ी बहुत नहीं लाखों में कर सको। तो अगर आप भी इंटरेस्ट हैं तो इंशाल्लाह गाइज तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट भी इसी तरह आपके लिए अच्छी सी अच्छी वीडियो लाऊं, आपको अच्छे से अच्छे स्किल सिखाऊं, ताकि आप भी यार और लोगों की तरह लाखों रुपए कमा सको। तो यार अपनी सोच को बड़ा करो यार, कि आप हमेशा यही सोचते हो यार कोई कॉपी पेस्ट का वर्क मिल जाए, हम कॉपी पेस्ट करके यहां से अर्निंग करें। तो यार कॉपी पेस्ट का अगर आप सोचोगे तो सारी जिंदगी बस यही 100-200 रुपए ही कमाते रहोगे। तो यार इस पे थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन मेहनत के बाद जो आपको यहाँ पर रिस्पांस मिलता है ना यार, तो वो मत ही पूछिएगा कितना अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो गाइज अगर वीडियो एक्सप्लेन करते हो कोई बात आपको समझ नहीं आई या कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं डायरेक्टली आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज यार हम आपके लिए इतनी मेहनत करके यार इतनी अच्छी आपको स्किल्स की सिखाते हैं, लेकिन आप लोग यार फिर भी बहुत कंजूसी करते हो, एक लाइक भी नहीं करते हो यार। कम से कम यार एक लाइक तो जरूर कर दिया करो यार, आपकी एक लाइक से हमें काफी मोटिवेट मिलती है, फिर हम नेक्स्ट आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। और उसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे तो उनको लाजमी है कि आपने देख लेना, उनका लिंक भी आपको मिल जाएगा। और साथ हमारे सोशल मीडिया का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा, आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हो। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।